हाय एवरीबॉडी। मैं आपका मेंटर राजेन आपका आपके अपने चैनल क्वांटमैटिक्स में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों का बार बार ये रिक्वेस्ट आ रहा था, बार बार ये डिमांड आ रहा था कि सर चेन रूल पे और ज्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करके दो। तो आज बेसिकली मैं आपके उसी डिमांड को पूरा करने के लिए आया हूं। कुछ नहीं, 30 क्वेश्चंस, और वो भी सारे चुनिंदा प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब जिससे आपका रेलवे का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, बैंकिंग का एग्जाम, कैट का एग्जाम, सब एग्जाम में आए हुए तमाम चुनिंदा चेन रूल के बेस्ड क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखूंगा आज वन बाय वन। ठीक है। आज के क्लास को अटेंड करने के बाद आप उन चुनिंदा क्वेश्चंस को अपने से खुद से एक बार और ट्राई करना। उसके बाद आप पाओगे कि आपका चेन रूल में जो भी थोड़ा बहुत रुकावट आ रहा था, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे सब कुछ जानते हुए भी, वो चीज ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम और इन बातों में वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, देखो, इफ 18 वुमेन, मैं इसे W लिखूंगा इसके बाद, इज इक्वल टू 12 मैन। मतलब किसी काम को करने में 18 वुमेन का जितना कैपेबिलिटी है उतना ही कैपेबिलिटी 12 मैन के साथ है, तो इफिशियंसी के मामले में हम इन दोनों को सेम जरूर कह सकते हैं। क्वेश्चन में जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बात मुझे लगता है आपसे कर लेनी चाहिए कि चेन रूल आप अगर अब तक नहीं देखे हो तो काइंडली आप चेन रूल के वीडियो सारे सीरीज को देख लो, उसके बाद ही आज के क्लास को अटेंड करना, क्योंकि आज मैं कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चंस को डील करना सिखाऊंगा। अगर आप चेन रूल के कॉन्सेप्ट को जानते हैं तभी आज के क्लास आपको फायदा करेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चल। और आप चाहे 18 वुमेन से करा लो काम या 12 मैन से करा लो, काम को करने में भाई 8 डेज लगते हैं। यानी कि 18 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 8 डेज, और यू कैन से 12 मैन कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज। क्लियर? देन इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क विल बी फिनिश्ड बाई, यही काम 4 वुमेन एंड 8 मैन से कितने दिन में करी जा सकती है। क्लियर हो रहा है बात? तो आप समझो एक बात को कि सबसे पहले तो हम यहां से क्या समझ सकते हैं कि अगर 18 वुमेन 12 मैन के बराबर है, तो ये किस मामले में भाई? इफिशियंसी के मामले में। 6 से रिड्यूस हो रहा है, देखो, 6263। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 मैन इफिशियंसी में 3 वुमेन के बराबर। ठीक है। यानी कि जब जब मुझे 2 मैन दिखे मैं उसे 3 वुमेन समझूंगा, 4 मैन दिखे तो 6 वुमेन समझूंगा। सिमिलरली उस तरफ से भी इस तरफ में ट्रांसलेशन की जा सकती है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 4 मैन और 8 वुमेन काम को कितने दिन में करेगा, तो आप अपने तरफ से एक बात के लिए तैयारी कर लो कि एक वुमेन और एक मैन ऐसे ना रहे, ये पूरा माजरा किसी एक चीज में कन्वर्ट हो जाए, वेदर इट इज मैन हो या वो वुमेन हो। अगर मैं इस पूरे चीज को मैन में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे ये चाहिए कि 4 वुमेन कितना मैन के बराबर, तो मुझे यहां से मिलेगा। तो आप एक चीज देखो कि 4 वुमेन को कन्वर्ट करना है मैन में, और मुझे पता है कि 3 वुमेन 2 मैन के बराबर, तो 4 वुमेन उतने मैन के बराबर होगा कि फ्रैक्शन में क्रिएट होने लगेगा। तो हम ये गलती नहीं करेंगे। हम फ्रैक्शन में अगर पॉसिबल हो कि ना ला के भी काम बन सकता है तो हम उसे अवॉइड करेंगे। क्लियर? तो हम वुमेन को मैन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं इस पूरे चीज को वुमेन में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे करना क्या होगा? मुझे यह पता करना होगा कि 8 मैन कितने वुमेन के बराबर हो सकते हैं। तो आप यहां से देखो, 2 मैन 3 वुमेन के बराबर, यानी कि एक मैन 3/2 वुमेन के बराबर। मुझे चाहिए 8 मैन, तो 8 मैन 3/2 इंटू 8, 2 4 जा 8, यानी कि 4 3 जा 12 वुमेन के बराबर। 8 मैन 12 वुमेन के बराबर। तो अगर 8 मैन 12 वुमेन और इधर है 4 वुमेन, यानी कि 12 प्लस 4
हमें ये निकालना है कि 16 वुमेन उस काम को कितना दिन में करके देगा। आया बात समझ में? बट एक गिवन लाइन है देखो यहां से, और इस गिवन लाइन में हमें यह कहा गया है कि अगर 18 वुमेन होता तो इस काम को 8 डेज में करके दे सकता था। मैं साथ में सिखाते चल रहा हूं, इसलिए चीजें हो सकती है आपको लेंदी लगे, बट इतनी लेंदी होती नहीं है। आप जब एग्जीक्यूट करोगे तो बहुत जल्दी बनने लगेगा। ठीक है, पेशेंस रखो बस। तो अब आप ये सवाल कर सकते हो कि 18 वुमेन 8 डेज में करता है, इस लाइन को क्यों लिए? 12 मैन 8 डेज में करता है, उस लाइन को क्यों नहीं लिए? तो वो डिपेंड करता है कि आपने इस लाइन को किस में लिखा है। अगर मैं इस लाइन को मैन के टर्म में कन्वर्ट किया हुआ रहता तब मैं गिवन डेटा भी मैन में लेता। आई बात समझ में? तो ये बन गया आपका एग्जीक्यूटेबल टर्म। अब आप इससे चेन रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अननोन चीज है, हमेशा एरो नीचे, नॉन चीज का एरो इससे कंपेयर होने के बाद। तो आप देखो, अगर वुमेन यानी कि लेबर की संख्या बढ़ेगी तो दिन घटेगा, यानी कि इनडायरेक्ट होने की वजह से एरो इस तरह। अच्छा, आपस में ये चीजें रिड्यूस हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है भाई। 2 8 2 9, यानी कि रेशियो हम लिखने लगेंगे कुछ ऐसे कि 8:9 is equal to 8:x. That means x is your 9 into 8 by 8. सामने वाले चीजों का प्रोडक्ट ऊपर और दूर वाले चीजों का प्रोडक्ट नीचे। दैट मीन्स x इज योर 9। x हमने किसको माना था? आप सोच के देखो कि कितने दिन में करेगा। यानी कि अगर 16 वुमेन होता, यानी कि 4 वुमेन प्लस 8 मैन होता, तो कितने दिन में करता भाई? 9 डेज में। आई होप बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो तमाम उन चीजों को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया कि आप देखो कि मैंने मैन को वुमेन में कन्वर्ट किया, करना पसंद किया, मगर वुमेन को मैन में कन्वर्ट करना पसंद क्यों नहीं किया? बिकॉज ये जो कट करके 4 3 या 12 वुमेन आ जा रहा है, वैसा नहीं होता, फ्रैक्शन में क्रिएट होने लगता है। क्लियर हो रही है बात? चलिए फटाफट से बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, आज के क्लास का सेकंड सवाल देखो, फटाफट से मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं, स्क्रीन में आपके सामने भी है। 6 मैन एंड 5 बॉयज कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days. 3 men and 4 boys, 3 men and 4 boys can complete the work in 10 days. आपसे क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज 9 men and 15 boys will complete the work. क्लियर हो रहा है बात? तो ऐसे सवालों में आप एक चीज हमेशा ध्यान देना, या तो इससे पूछा हुआ चीज डायरेक्टली रिलेटेड होगा, या तो इससे ये पूछा हुआ चीज डायरेक्टली रिलेटेड होगा। अगर तो आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाए। जैसे अगर मैं पूछूं कि ये ना पूछ करके आपको दिया होता कि 9 मैन प्लस 12 बॉय, बताइए इस काम को कितने दिन में करेंगे। सेक ऑफ द मोमेंट के लिए मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूं आपसे कि ये नहीं पूछता, ये पूछता, इतना ही चीज दे करके। तो आगे आप एक बार फटाफट से देखो, क्या इससे ये डायरेक्टली रिलेटेड है क्या? नहीं है। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करके ये चीज आना असंभव सा है। इससे डायरेक्टली रिलेटेड है क्या? हाँ है। देखो, लेबर की संख्या में 3 गुना हुआ है। 3 मैन इंटू 3 9 मैन, 4 बॉय इंटू 3 12 बॉय। यानी कि क्यों मैंने कहा आसान हो जाएगा कि अगर लेबर की संख्या 3 गुनी हुई है तो डेज की संख्या 3 डिवाइड होगी, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ लेबर और टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इनवर्स में चलता है। अगर 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 डिवाइड होगा, यानी कि आंसर होता 10/3 डेज। क्लियर? इतना ही आसान होता। बट फैक्ट यह है कि अभी फिलहाल ऐसा तो है नहीं। बट मैंने आपको इसलिए बताया कि काफी बार ऐसे भी क्वेश्चन का अरेंजमेंट होता है, और अगर आप गलती से सिर्फ सॉल्व करने को टारगेट रखते हैं तो आप बड़ा लंबा फंस सकते हो। ऐसा मत करना, पहले एक बार चेक कर लेना। तो खैर हम अब कर क्या सकते हैं भाई? हम इफिशियंसी को इक्वेट करा सकते हैं। आप बोलो, अगर मैं डेज की संख्या को इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 36 मैन प्लस 30 बॉयज ये काम को एक दिन में करने लगेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 30 मैन प्लस 40 बॉयज, इतने नंबर ऑफ लेबर का ग्रुप भी इस काम को एक दिन में करने लगेगा।
तो भाई एक बात तो इत्तेफाक है ना कि ये भी एक दिन में करता है और ये भी एक दिन में करता है। दैट मीन्स इफिशियंसी के मामले में 36 मैन और 30 बॉयज का जो ग्रुप है वो 30 मैन प्लस 40 बॉयज के बराबर होंगे। बोलो हाँ या ना। तो मैन को एक तरफ और बॉयज को एक तरफ करने पे क्या आएगा, 6 मैन इफिशियंसी के मामले में 10 बॉयज के बराबर, यानी कि 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। दैट मीन्स 3 मैन इज इफिशियंसी में इक्वल टू 5 बॉयज। यहां तक तो हम पहुंच गए। अब क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक गिवन लाइन उठाएंगे और अपना आस्ट वाला लाइन। ठीक है, तो 6 मैन 5 बॉयज सपोज करो हम इसे उठाते हैं। 6 मैन प्लस 5 बॉयज कितने दिन में करता है भाई, 6 डेज। हमें क्या पूछा है, 9 मैन प्लस 15 बॉयज कितने दिन में करेंगे। तो यहां से हम क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। बट इस लाइन का क्या यूटिलाइजेशन है, फिर इस लाइन का ये यूटिलाइजेशन है कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि इस तरह से अलग अलग चीजों में अपने डेटा को रहने मत दो। या तो मैन को बॉयज में कन्वर्ट कर दो तो पूरा ये मामला बॉयज में लिखा करो, या तो बॉयज को मैन में कन्वर्ट कर दो और पूरा ये मामला मैन में रहने दो। ठीक है, एक डायमेंशन में या एक डेटा के अगेंस्ट आपका क्वेश्चन होना चाहिए। क्लियर। तो अब हम करेंगे क्या, इस चीज को एक बार देख लेंगे कि 3 मैन 5 बॉय या 5 बॉय 3 मैन। तो आप देखो मैन को दोनों जगह पे बॉयज में कन्वर्ट करना आसान है बिकॉज दोनों 3 का मल्टीपल है। तो 6 मैन कितने बॉयज के बराबर होंगे, 3 मैन 5 बॉयज, तो 6 मैन 10 बॉयज के बराबर होंगे। यानी कि इस चीज को आप लिख सकते हैं 10 प्लस 5 यानी कि 15 बॉयज, जो इसका इक्विवेलेंट है जस्ट, वो 6 डेज में करेगा काम को। क्लियर। सिमिलरली अब 9 मैन कितने बॉयज के बराबर होगा, देखो अगर 3 मैन 5 बॉयज तो 9 मैन 5 3 जब 15 बॉयज, तो 15 बॉयज यहां और 15 बॉयज यहां, 9 मैन 15 बॉयज के इक्विवेलेंट है। तो 15 प्लस 15 यानी कि 30 बॉयज कितने दिन में करेंगे। तो मुझे नहीं लगता इसके लिए चेन रूल लगाने की जरूरत है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि लेबर की संख्या में 2 मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि दिन की संख्या में 2 डिवाइड होगा, यानी कि 6/2 दैट इज 3 डेज। तो जहां जहां पॉसिबल है आप सिर्फ रेशियो देख के कर पाए तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 बॉयज। क्लियर। तो बढ़ते हैं फटाफट से, 30 क्वेश्चन करेंगे लगातार। ठीक है, वो क्या एक सिंगर है ना जो बिना रुके गाना गाता है, तो उसी तरह से हम लोग भी करेंगे, कोई ब्रेक नहीं, फटाफट से सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं इसको लिखते भी चलता हूं और डिक्टेट भी करते चलता हूं। 12 मैन एंड 18 बॉयज, 12 मैन एंड 18 बॉयज वर्किंग 7.5 यानी कि 15/2 आवर पर डे काम करके कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज इफ ए मैन वर्क्स इक्वल टू 2 बॉयज। यहां पे एक चीज और दी हुई है कि एक मैन 2 बॉयज के बराबर काम करती है भाई, यानी कि एफिशिएंसी में वो मामला है। देन हाउ मेनी बॉयज विल बी रिक्वायर्ड टू हेल्प, कितने बॉयज चाहिए 21 मैन को हेल्प करने के लिए, ट्वाइस द वर्क। अच्छा, एक बात तो हमको यहां और लिखना चाहिए, चलिए हम यहीं पे लिखते हैं कि यहां पे अगर एक पार्ट काम है तो इस जगह पे 2 पार्ट काम है, यानी कि दैट मच नंबर ऑफ लेवल 15/2 आवर पर डे 60 डेज में कंप्लीट करता है एक काम को। इनको हमें कंप्लीट कराना है मगर उस तरह का 2 काम इन 50 डेज, इन 50 डेज वर्किंग 9 आवर पर डे। क्लियर। तो सबसे बड़ा बात तो यहां पे कि हमें कितने बॉयज चाहिए अपार्ट फ्रॉम द 21 मैन, ये निकालना है। तो क्यों ना हम इस पूरे चीज को बॉयज में ही रखें, यानी कि इस पूरे चीज को बॉयज में ही रखें। तो फटाफट से आइए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या लिखना है उस चीज को देखते हैं। एक मैन 2 बॉयज के बराबर, यानी कि 12 मैन 24 बॉयज के बराबर, दैट मीन्स 24 बॉयज प्लस 18 बॉयज दैट इज 42 बॉयज
15/2 आवर पर डे काम करके किसी काम को 60 दिन में खत्म करता है, वो काम एक है। अब हमें इस चीज को 21 मैन और कितने बॉयज हैं, तो आप अगर कॉन्सेप्ट पार्ट चेन रूल का देखे होंगे तो इस चीज को मैं जस्ट एक्स बॉयज मान लूंगा। क्लियर। एक्स बॉयज 9 आवर पर डे काम करता है 50 दिनों तक, और अब काम की मात्रा 2 है। ये जितना एक्स आएगा उसमें से हम 21 मैन के बराबर घटा लेंगे, तो बचे हुए बॉयज ही हमें चाहिए, वो निकल जाएगा। सिंपल सा बात है। तो आप देखो अननोन क्या है भाई, तो अननोन है ये वर्किंग आवर पर डे के साथ लेबर का कंपैरिजन। वर्किंग आवर पर डे बढ़ेगा तो लेबर घटाने से भी चलेगा, यानी कि इनडायरेक्ट। डेज के साथ लेबर का जन्मों जन्मों से चल रहा है, इनडायरेक्ट। पार्ट के साथ नंबर ऑफ लेबर का, तो काम की मात्रा बढ़ेगी। ये कोई डाउट आया था किसी बच्चे का मुझे कि सर काम की मात्रा बढ़ेगी तो लेबर तो घटेगा ना? नहीं भाई, काम की मात्रा अलग चीज है और उस काम की मात्रा को खत्म करने में लगने वाले दिन की संख्या अलग चीज है। काम की मात्रा बढ़ेगी। मान लो आपको एक गड्ढा अगर डिग करना है तो 42 बॉयज लगते हैं। अगर आपको 2 गड्ढा डिग करना होगा तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ लेबर ज्यादा लगेंगे, यानी कि काम की मात्रा अगर बढ़ी तो नंबर ऑफ लेबर भी बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। अब आप देखो सेम चीजें रिड्यूस हो रही है क्या? तो हाँ, ये रिड्यूस हो रही है। 15/2 और 9 को अगर रिड्यूस करेंगे तो रफ में करते हैं, देखो 15/2 और 9 को अगर रिड्यूस करेंगे तो 2 यहां मल्टीप्लाई करे, 2 यहां, ठीक है, तो 2 कट जाएगा, दैट इज 15:9 इंटू 2, 3 3 5, यानी कि 5:6। तो इसको हम लिख सकते हैं 5, इसको हम लिख सकते हैं 6। अब रेशियो लिखते हैं 6:5, 5:6, 1:2 is your 42:x, यानी कि सिंपली x इज 5, 6, 2 और 42 ऊपर, 5, 6, 2 और 42 ऊपर, और नीचे आएगा 6 और 5, 6 और 5, तो 6 6 5 5 कट गया, यानी कि 84। 84 क्या बॉयज? तो आप एक चीज सोचो कि 21 मैन तो इसमें ऑलरेडी है। 21 मैन, ये अगर टोटल को मैंने बॉयज में कन्वर्ट किया और पाया 84 बॉयज है, तो मुझे तो एक्स्ट्रा बॉयज ही निकालने हैं सिर्फ ना। तो 21 मैन तो ऑलरेडी है, तो 21 मैन कितने बॉयज के बराबर? देखो जरा, एक मैन 2 बॉयज के बराबर, यानी कि 21 मैन 42 बॉयज के बराबर। दैट मीन्स इससे हम 42 बॉयज अगर घटा लें तो बचा कितना? 42 बॉयज। यानी कि अगर आप और इसे सिंपली समझना चाहते हो, 84 बॉयज को अगर हम 42 बॉयज प्लस 42 बॉयज कर दें, और आप जानते हो दिस 42 बॉयज इज नथिंग बट इक्वल टू योर 21 मैन। तो यही तो आपसे पूछा था कि 21 मैन प्लस हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज एक्स्ट्रा नीडेड, 21 मैन प्लस हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज एक्स्ट्रा नीडेड, तो दैट विल बी योर 42 बॉयज एक्स्ट्रा नीडेड। क्लियर हुआ बात? ठीक है। बड़े इस तरह से और खूबसूरत खूबसूरत सवालों को बनाते हैं, जिससे आपका क्या होगा ना कि चेन रूल पे आप जिस तरह का डाउट मुझे पोस्ट कर रहे थे लगातार, मैं देख रहा था, वो सारा डाउट आपका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे। उसी सेम क्वेश्चन को मुझे लगता है कि एक चीज जाते जाते और बात कर लेनी चाहिए कि अभी हमने क्या करा ना, अभी हमने करा कि टोटल को हमने बॉयज में कन्वर्ट कर दिया था गिवन चीज को। अगर मैन में ही रहता तो क्या फर्क पड़ता? देखो, आप इस बंधनों से मुक्त हो जाओ, बस मेरा आज के क्लास का यही टारगेट है कि सर ऐसा होता तो, वैसा होता तो, इस तरह का ऐसा वैसा वाला सवाल आपके दिमाग में आए ही ना। आओ फटाफट से फिर से एक बार रिविजिट करते हैं। ओनली फॉर योर बेटरमेंट, today's class is meant for this only. 12 मैन 18 बॉयज 15/2 आवर पर डे काम करता है, तो 60 दिन में एक पार्ट काम करता है। आपसे पूछा गया है कि कितने बॉयज लगेंगे टू हेल्प 21 मैन 50 डेज में काम को कंप्लीट करना है। 2 पार्ट काम है, और क्या भाई 9 आवर पर डे काम को करता है। तो
आप एक चीज सोचो कि अभी हमने क्या किया था, बॉयज में कन्वर्ट कर दिया था। अब अगर हम मैन में कन्वर्ट करें, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लाइन था, वन मैन इज बराबर टू टू बॉयज। ठीक है, तो हम बॉयज को कन्वर्ट कर देते हैं। दो बॉय एक मैन के बराबर, तो 18 बॉय 9 मैन के बराबर। तो 12 प्लस 9 यानी कि 21 मैन 15/2 आवर पर डे 60 डे में एक पार्ट काम को कर सकता है। इस पूरे को हम एक्स नंबर ऑफ मैन मान लेते हैं, जिसमें से 21 मैन हटा देंगे। 9 आवर पर डे 50 दिन में दो पार्ट काम को करता है। तो सबसे पहले तो अननोन चीज ये, इसके साथ जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो वर्किंग आवर पर डे बढ़ेगा तो मैन की संख्या घटने से भी चलेगी। इसके साथ जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या तुलना करना भाई, इसका तुलना कर करके थक गए होंगे हम लोग अब तक। पार्ट की संख्या डायरेक्ट। अच्छा, जो चीजें रिड्यूस हो रही है 15/2 और 9, ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा। 3 5 3 6। ठीक, रेशियो लिखते हैं फटाफट से। 6:5, 5:6, 1:2 इज योर 21:x, यानी कि x इज योर 5 6 2 21 बाई 5 6 2 21 बाई 6 5 6 5 6 5 6 5 खत्म, यानी कि 42। 42 क्या हमने किस में कन्वर्ट करी है? मैन में। अब यहीं से आपका जवाब जनरेट होगा। इस लाइन पे आ जाओ। 42 मैन में तो 21 मैन ऑलरेडी है, यानी कि और कितने एक्स्ट्रा मैन है इसमें? 21 मैन। ये 21 मैन को, यानी कि ये वाला 21 मैन है, ये 21 मैन ये, और ये वाला 21 मैन है। तो 21 मैन में जवाब नहीं देना है हमें, बॉयज में जवाब देना है। तो 21 मैन कितने बॉयज के बराबर होंगे भाई? एक मैन अगर दो बॉयज तो 21 मैन दैट इज 42 बॉयज इज योर आंसर। अब आपको क्या आसान लगे, ठीक है, आपका जिन किस तरह से डिजाइन है ये तो आपको पता होगा, बट मुझे ये लगता है कि आज जब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट को ही डिस्कस करेंगे ना, तो हर तरह का चीज आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, बोलता है ना दूध का दूध पानी का पानी, तो मैं कहता हूं क्या दूध और क्या पानी, अल्कोहल का अल्कोहल और वाटर का वाटर हो जाना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज योर आंसर। तो इससे पहले भी आपने देखा होगा कि आपका 42 बॉयज ही आंसर आया था। ठीक है, आते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट। 7 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days। दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 days, काम स्टार्ट किया बट आफ्टर 5 days हुआ क्या भाई? 2 मैन लेफ्ट। 2 मैन लेफ्ट द वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय द रिमेनिंग मैन? तो सबसे पहला बात कि 5 दिन बाद जो रिमेनिंग काम था भाई, उसका स्टैटिस्टिक्स को लिखते हैं ना। 5 दिन बाद अगर मैन उतना ही रहता, तो 5 दिन बाद 7 मैन मिल करके 12 दिन का काम 5 दिन तक काम हो चुका था, यानी कि रिमेनिंग काम और कितना दिन लगता भाई? 7 दिन लगता। बट 7 दिन नहीं लग सकता है, क्यों? 2 मैन लेफ्ट, यानी कि अब बचा कितना? 5 मैन। तो जिस काम को, बचा हुआ काम को 7 मैन 7 दिन में करता, अब 5 ही मैन है, कितना दिन में करेगा? आप समझ रहे हो, ये चीज है नहीं, बट इसका मैं हेल्प लेना पड़ेगा कि अगर 7 ही मैन रहता तो बचा हुआ काम को 7 दिन में करता, अब 5 मैन है तो बचा हुआ काम को कितना दिन में करेगा? तो आप समझ रहे हो कि ये अननोन है और इसका रिलेशन ऐसा है। तो 5:7 is your 7:x, therefore x is 7 × 7/5, 49/5 days। दिस इज योर आंसर। क्लियर? आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर। 8 मैन एंड 4 वुमेन टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 6 days। The work done by 1 man in 1 day double the work done by 1 woman in 1 day। ठीक है, चलो उसको बाद में देखेंगे। इफ 8 मैन एंड 4 वुमेन स्टार्टेड वर्किंग, 8 मैन एंड 4 वुमेन ने काम को स्टार्ट किया, एंड आफ्टर 2 days, काम स्टार्ट होने के आफ्टर 2 days 4 मैन लेफ्ट, 4 वुमेन, न्यू वुमेन ज्वाइन, ये घटना घटी। हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क टेक
टू गेट कंप्लीटेड। तो अब समय आ गया है कि हम उस लाइन को देखें जिसको हम पहली बार में छोड़ के चले थे, और वो क्या था कि एक मैन एक दिन में जो काम करेगा वो डबल है एक वुमेन का एक दिन का काम। यानी कि ले दे के वन मैन विल बी टू वुमेन के बराबर इफिशियंसी में। क्लियर? तो फाइनली स्टैटिस्टिक्स को लिखें कि आफ्टर 2 डेज जो रिमेनिंग काम है भाई, उसके साथ क्या हुआ होगा कि अगर इतने ही लेबर करते, यानी कि 8 मैन और 4 वुमेन ही करते, तो आफ्टर 2 डेज रिमेनिंग जो काम था वो 4 दिन चलता। बोलो हाँ या ना? 6 दिन का काम 2 दिन हो ही चुका है। मगर ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए आपसे पूछ रहे कितना दिन लगेगा। कैसा हुआ नहीं, कैसा हुआ फिर? 4 मैन लेफ्ट, यानी कि 4 मैन बचे। 4 न्यू वुमेन ज्वाइन, यानी कि ये चीज हो गई। तो अब हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं कि इस चीज को 2 पैरामीटर में ना रखें कि मैन और वुमेन कन्वर्ट कर लें। ठीक है, और इसी लाइन का यूज करेंगे भाई। तो 4 वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 वुमेन 1 मैन, तो 4 वुमेन 2 मैन, तो 8 + 2 यानी कि 10 मैन 4 दिन। इसको भी मैन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 8 वुमेन को मैन में कन्वर्ट करने लगेंगे, तो 8 वुमेन, देखो 2 वुमेन 1 मैन, यानी कि 8 वुमेन 4 मैन के बराबर, तो 4 + 4 8 मैन। तो सवाल यही है कि 10 मैन 4 दिन में करता है, 8 मैन बचा हुआ काम को कितना दिन में करेगा? तो आप जानते हो ये और ये। ठीक है, तो और रिड्यूस भी नहीं करते हैं, क्या फुद्दू सा चीज इसको रिड्यूस करके इसको शर्मिंदा करना है। x इज इक्वल टू 10 × 4/8, 4 दूनी 8, यानी कि 5 डेज। तो जो बचा हुआ काम 4 डेज में होता, अब वही बचा हुआ काम 5 दिन लगने लगेगा। क्लियर? आई होप अगर आप इसे रिपीट करके और एक बार देख लो, अगर उस शर्त पे कि समझ में नहीं आया, तो आपको समझ में आने लगेगा है कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं भाई कि आप चेन रूल के तमाम जो भी 4-5 वीडियो सीरीज उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने अपलोड करे हैं, आपने उसको देखा होगा। ठीक है, चलिए आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 में। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि आप पॉज करके देख सकते हैं। 100 विलेजर्स रिपेयर 2/3 ऑफ ए ब्रोकन बैंक ऑफ ए रिवर इन 6 आवर। कितने देर में? 6 घंटे में। मोर विलेजर ज्वाइन द रिपेयरिंग एंड कंप्लीट द वर्क इन नेक्स्ट 2 आवर। ठीक है, मोर विलेजर ज्वाइन, यानी कि 100 में से कुछ और ऐड हो गया, तो टोटल को x मान लेंगे। x विलेजर 2 आवर में कंप्लीट कर लिया रिमेनिंग वर्क को, तो रिमेनिंग वर्क विल बी 1/3 पार्ट। मजाक है भाई, ये पार्ट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ लेबर भी बढ़ाना होगा, यानी कि डायरेक्ट काम की मात्रा बढ़ेगा तो लेबर भी बढ़ाना होगा। टाइम 6 आवर एक टाइम है, टाइम टेकन टू कंप्लीट ए वर्क। टाइम टेकन टू कंप्लीट ए वर्क अगर बढ़ाने लगेंगे तो इतने लेबर लेके हम करेंगे क्या? इतने लेबर घट सकता है, यानी कि इनडायरेक्ट। अब आप देखो क्या चीजें रिड्यूस हो सकती है, तो हाँ रिड्यूस हो सकती है। ये बनेगा 2, ये बनेगा 1। ठीक है, ये और ये भी रिड्यूस हो सकता है। 2 1 जा 2 3 जा, तो रेशियो को लिखने लगता है फटाफट से। 2:1 है ना, 1:3 इज योर 100:x, यानी कि x इज योर 100 × 1 × 3। 1 को शर्मिंदा नहीं करते हैं, परेशान करके बड़ा बुजुर्ग आदमी होता है। 150, यानी कि 150। भाई 150 नहीं, बच के मोर विलेजर, तो मोर को यानी कि 100 प्लस सम विलेजर, वो y है, ये निकालना है आपको। तो 100 विलेजर तो ऑलरेडी थे ही, हमें एक्स्ट्रा और कितने लाने पड़े? 50 विलेजर विल बी योर आंसर। ठीक है, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी ना होनी चाहिए भाई। आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, चलिए आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 100 डेज। तो मान लेते हैं एक्स मैन किसी काम को 100 दिन में कंप्लीट कर लेता है। इफ देयर वेर 10 मैन लेस, अगर उतना लोग नहीं होता, 10 आदमी कम होता, इट वुड टेक 10 डेज मोर, यानी कि 110 दिन लगता भाई। हाउ मेनी मैन वेर देयर ओरिजिनली, एक्स का वैल्यू निकालना है आपको। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप इसे अननोन मान के चलते हैं तो ये, और लेबर के साथ दिन हमेशा इनवर्स चलता है भाई। ठीक है,
तो रेशियो लिखते हैं x इज टू एक्स माइनस 10 इज 11 इज टू 10। सॉल्व करते हैं 11 इंटू दिस यानी कि 11x माइनस 110 10 इंटू एक्स। क्लियर। तो ये इधर आएगा तो x विल बी 110 यानी कि ओरिजिनली देयर आर 110 लेबर। फटाफट से आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। मैं इसलिए और ज्यादा नहीं खींचना चाह रहा हूं कि मुझे लगता है सिंपल सा क्वेश्चन है यार, और आपने कॉन्सेप्ट पार्ट देखी है तो इसमें और रखा क्या बोलने लायक। ठीक है, आप ये ना सोचो कि मैं 30 क्वेश्चन बनाने का प्रॉमिस किया तो मैं बहुत हर से भाग रहा हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 38 मैन वर्किंग 6 आवर पर डे कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 12 days. Find the number of days in which 57 men working 8 hour per day can do twice the work। तो भाई यहां पे अगर एक काम था, अब इन्हें दो काम करना है। आपको पूछा है कितने दिन में कर सकते हैं। साथ ही एक चीज और दे रखी है, एज्यूम दैट 2 men of the first group do as much work in an hour। यहां पे लिखते हैं, मान लो इस ग्रुप का नाम देते हैं ए, इस ग्रुप का नाम दे देते हैं बी। तो ए के ग्रुप का 2 मैन इन 1 आवर डू एज मच एज 3 मैन ऑफ द सेकेंड ग्रुप, 3 मैन ऑफ द सेकेंड ग्रुप इन 1.5 आवर यानी कि 3/2 आवर। ठीक है, तो दो अगर इधर गुना हो तो 4a 3 तिया 9b के बराबर। क्लियर। तो हम यहां से ये भी कर सकते हैं ना कि a और जो b का रेशियो है वो 9:4 है। इस पैरामीटर को यहां पे और डाल देते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं कुछ देर के लिए, इतना पूरा मिटा रहा हूं, इतना जगह मुझे चाहिए। एक पैरामीटर और ऐड हो गया कि इसके पास अगर 9 ताकत है तो इनके पास 4 ताकत है। क्लियर। यानी कि मैन तो मैन है बट अलग अलग कैटेगरी के मैन है, बस इतना ही कहानी है। तो आओ फटाफट से, ये अननोन है इस तरह से, मैन के साथ डेज का कंपैरिजन करेंगे उल्टा चलेगा, वर्किंग आवर के साथ डेज का कंपैरिजन करेंगे उल्टा चलेगा। ठीक है, बोलने वाला कुछ बात है तो देखो मैं बोल देता हूं, मैन की संख्या बढ़ेगी तो दिन घटेगा, इसलिए उल्टा। ठीक, वर्किंग आवर पर डे बढ़ेगा तो दिन कम होने लगेगा, इसीलिए उल्टा। बढ़ने से घटना या घट जाने से बढ़ना इनवर्स है। अच्छा, पार्ट के साथ डेज का, जितना काम बढ़ाएंगे उतना दिन ज्यादा चाहिए होगा, यानी कि डायरेक्ट। ताकत के साथ दिन का, तो भाई सिंपल सा बात है, इफिशियंसी बढ़ेगा तो दिन घटेगा, यानी कि इनडायरेक्ट। ठीक है, तो आओ जो चीजें रिड्यूस हो रही है उसको कर लेते हैं। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 2 तिया 6, 2 4 8, और नहीं। चलो रेशियो लिखते हैं अब, 3:2, 4:3, 1:2, 4:9 इज योर 12:x मान लेते हैं, यानी कि x इज योर 2 3 2 9 12, 2 3 2 9 12 बाई 3 4 4, 3 4 4, 3 3 स्वाहा, 2 2 जा 4 स्वाहा, 4 3 जा 12 स्वाहा, यानी कि 9 3 जा 27 क्या डेज। हाँ 27 डेज, ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, कारवा अभी बहुत दूर है भाई, मैं कारवा बोल रहा था ना, कारवा नहीं, मंजिल बहुत दूर है। कारवा तो हम लोग साथ हैं, चल रहे हैं ना, साथ निभाना साथिया। क्वेश्चन नंबर 9। अ ग्रुप ऑफ वर्कर प्रोमिसेस टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ग्रुप ऑफ वर्कर प्रॉमिस करता है 10 दिन में काम पूरा हो, बट 5 ऑफ देम डू नॉट रिपोर्ट फॉर द वर्क। 5 लोग काम के लिए आते ही नहीं है। इफ इट टुक द रिमेनिंग वर्कर, यानी कि x-5 वर्कर अगर हैं तो रिमेनिंग वर्कर को 12 दिन लग रहे। देन द नंबर ऑफ वर्कर ओरिजिनली हायर्ड वाज। तो ये इसी तरह का मिलता जुलता एक क्वेश्चन हमने करी थी अभी। ये अननोन है इस तरह से, डेज के साथ लेबर का इस तरह से 2 5 2 6, यानी कि 6:5, x:x-5, यानी कि 5x इक्वल टू 6x माइनस 5 6 30। 6 को उधर लेके जाएंगे तो x 30 भी उधर चले जाएगा। तो ओरिजिनली देयर वेर 30 वर्कर। हाँ भाई,
चलो आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 में। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेवन मॉप से 7 फ्लोर को क्लियर करता है 7 घंटे में। इतना बार 7 दोगे तो 7 की आदत पड़ जाएगी मेरे दोस्त। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 3 मेड 3 फ्लोर। आप क्वेश्चन को पॉज कर लेना भाई, पढ़ लेना। 3 मॉप के द्वारा हाउ लॉन्ग, ठीक है। तो चलो फटाफट से, ये है मेड के साथ घंटे का काम को खत्म करने में जो लगने लगा है। तो मेड की संख्या बढ़ेगी भाई, ऑटोमेटिक है कि टाइम कम लगेगा, इनडायरेक्ट। मॉप की संख्या बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, है ना। ज्यादा मॉप इस्तेमाल करेंगे तो समय कम लगेगा, जल्दी जल्दी काम होगा। अब फ्लोर के साथ भाई, जितना ज्यादा फ्लोर होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि डायरेक्ट। तो रेशियो लिखते हैं 3:7, अगेन 3:7, अगेन 7:3, विल बी योर 7:x, यानी कि x इज 7 7 तो लिखते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। 337, 337, 3 खत्म खत्म, 7 7 जा 49/3, क्या आवर आंसर। यानी कि आप इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 16 48 1/3 घंटा। क्लियर। यानी कि 16 घंटा 20 मिनट, कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है, आप उसके लिए तैयार रहो। ठीक है, बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 में। द वर्क डन बाय ए वुमेन इन 8 आवर, वन वुमेन इन 8 आवर is equal to the work done by one man in 6 hour, one man in 6 hour। तो अगर रिड्यूस करें देखो, 2 3 2 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 वुमेन इफिशियंसी में ले दे के 3 मैन के बराबर। अच्छा, यहां पे एक बात और है, एंड ए बॉय इन 12 आवर, यानी कि ये चीज एक बॉय 12 आवर के भी बराबर है भाई, एक बॉय 12 आवर के बराबर। तो अगर यहां पे हम रिड्यूस किए हैं 2 4 2 3 तो 2 6, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 6 बॉयज ऑल्सो, यानी कि 4 वुमेन 3 मैन और 6 बॉयज इफिशियंसी में इक्वल। क्लियर। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि इफ वर्किंग 6 आवर पर डे 9 मैन working 6 hour per day can complete a work in 6 days, then in how many days can 12 men 12 women and 12 boy, in how many days, ये पूछा है आपसे। वर्किंग 8 आवर पर डे, तो आप समझ ही रहे हो कि अगर ये मैन में है तो इस पूरे को मैन में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि इसको रखो 12 वुमेन कितने मैन के बराबर। आओ करते हैं, 4 वुमेन 3 मैन के बराबर, तो 12 वुमेन 3/4 इंटू 12, 4 तिया 12, यानी कि 9 मैन के बराबर। क्लियर। प्लस 12 बॉयज कितने मैन के बराबर भाई, तो आप जानते हो 6 बॉयज 3 मैन के बराबर, तो 12 बॉयज 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 मैन के बराबर। कौन उतना ड्रामा करेगा। तो यानी कि टोटल 12 मैन प्लस 9 मैन प्लस 6 मैन, 9 6 15 और 12, यानी कि 27 मैन आपसे पूछा है कि 8 आवर पर डे काम करेगा तो कितना दिन में करेगा। तो इस बीच वाले लाइन को हम मिटा देते हैं, यानी कि ये हो गया गिवन लाइन, ये हो गया आस्क लाइन। फटाफट से करें देखो, अननोन है तो इस तरह से। मैन और डेज इनडायरेक्ट, लेबर और डेज। वर्किंग आवर और डेज ये भी इनडायरेक्ट, कट रहा है, हाँ कट रहा है। 9 1 9 3 2 3 2 4, रेशियो लिखें जरा, 3:1 4:3 is your 6:x, यानी कि x is 1 into 3 into 6, that is 3 into 6 by 3 into 4, 3 into 4, 2 2 2 3, यानी कि 3/2 days, 3/2 days मतलब 1/2 days, 1/2 days, योर ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलो, अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, चलो आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 12, 2 मैन एंड
7 boys can do a piece of work in 14 days. 3 men and 8 boys can do the same work in 11 days. आपसे पूछ रहा है देन 8 men and 6 boys कैन डू 3 टाइम्स ऑफ दैट वर्क। मतलब इसमें अगर एक एक काम की बात हो रही थी तो अब 3 काम होगा, 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। आपको बस यहां से इफिशियंसी खत्म करना होगा, मतलब इफिशियंसी के रेशियो में लाना होगा। खत्म क्या करना है इफिशियंसी, 14 इंटू 2 यानी कि 28 मैन प्लस 14 इंटू 7 यानी कि 98 बॉयज इफिशियंसी में जस्ट इक्वल होंगे। अब मैं उतना लाइन नहीं लिख रहा हूं कि ये गुना कर देने के बाद एक दिन, ये गुना कर देने के बाद एक दिन, यानी कि यहां और यहां का इफिशियंसी में इक्वल होगा, तो उतना पचड़ा में पड़ना ही नहीं है। मल्टीप्लाई करो, दैट मच इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, यानी कि 33 मैन। अगर आप सीरियली देखते जा रहे हैं तो मैं पहला क्वेश्चन जब इस तरह का आया था तो मैंने वो चीज किया था, तो फुली आप समझे होंगे। 8 इंटू 11 यानी कि 88 बॉयज। एक तरफ लाते हैं, अगर 28 को उधर ले जाए तो 28 5 मैन इक्वल टू 10 बॉयज, यानी कि 1 मैन इफिशियंसी में 2 बॉयज के बराबर। खत्म हो गया बात। अब किसी एक को उठाओ ना भाई, किसी एक को उठाओ और किसी एक में ट्रांसलेट कर दो। मान लो हम इसको उठाते हैं और मैन को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप बोलो एक मैन अगर 2 बॉयज के बराबर तो 2 मैन 4 बॉयज के बराबर, 4 प्लस 7 यानी कि 11 बॉयज। 14 डेज लेता है किसी एक काम को करने में। समझो, मैंने मैन को बॉयज में कन्वर्ट कर दिया। एक मैन 2 बॉयज यानी कि यहाँ पे 2 मैन है तो 4 बॉयज प्लस 7 बॉयज 11 बॉयज, 14 डेज एक पार्ट काम। अब पूछा ये है तो इसके भी मैन को हटा देते हैं, तो 8 मैन है भाई, एक मैन 2 बॉयज, 8 मैन, 8 दूनी 16 बॉयज, 16 प्लस 6 यानी कि 22 बॉयज कितने दिन में करेंगे किस काम को, 3 काम को। खत्म हो गया बात। देखो आप चेन रूल के अगर वीडियो को देखे होंगे तो इस तरह जब यहाँ मल्टीप्लाई करने से डायरेक्ट चीजें दिख रही है तो मैं चेन रूल अप्लाई करना भी ठीक नहीं समझता हूँ। खैर चलिए कोई बात नहीं, इसका एरो नीचे, ये ऊपर। अच्छा, काम की मात्रा बढ़ेगी तो दिन बढ़ेगा मेरे दोस्त, बस इस बात को समझना है। ये अननोन है, एरो हमेशा डाउन साइड। नंबर ऑफ लेबर के साथ डेज का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट रेशियो होता है, इनवर्स रेशियो होता है, इसलिए उल्टा। पार्ट के साथ जब दिन का करेंगे तो काम की मात्रा बढ़ेगी तो दिन बढ़ेगा। तो रेशियो में ले आए अगर तो 2:1, 1:3 इज इक्वल टू योर 14:x, यानी कि x का वैल्यू 14 इंटू 3 इंटू 1/2, यानी कि 7 3 जा 21, 21 क्या डेज। क्लियर। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से देखो। लार्ज मीडियम एंड स्मॉल शिप आर यूज्ड टू ब्रिंग वाटर। 4 large ship can carry as much water as 7 small ship. 3 medium ship can carry the same amount of water as 2 large ship and 1 small ship. अब आपसे बोला है कि 17 लार्ज, 7 मीडियम और 14 स्मॉल शिप मिल करके ईच मेड 36 जर्नी, मतलब ये भी 36, ये भी 36 और ये भी 36 जर्नी टू ब्रिंग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन हाउ मेनी जर्नी, कितना जर्नी यूज होगा, 12 लार्ज, 14 मीडियम और 21 स्मॉल से टू ब्रिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि ये वाला पैरामीटर ना भी रखें तो चलेगा। तो खैर हम फिलहाल करेंगे क्या ना कि इन चीजों को कैसे और सुलझा सकते हैं उस चीज को देख लेंगे। मैं अगर इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दूं तो होगा क्या, 7 स्मॉल, 7 दूनी 14 लार्ज, 7 3 जा 21 मीडियम। अच्छा, 7 स्मॉल 4 लार्ज के बराबर, 4 लार्ज के बराबर, समझ रहे हो। तो 14 लार्ज प्लस 4 लार्ज यानी कि 18 लार्ज के बराबर। तो 3 6 3 7, यानी कि इसके साथ एक कहानी और हम ऐड कर सकते हैं कि 6 लार्ज 7 मीडियम के बराबर। हम चाहें तो इन दोनों को एक साथ एक रेशियो में भी रख सकते हैं। अभी दो अलग अलग रेशियो है, हाँ या ना।
खैर देखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। तो हम करेंगे क्या, इस पूरे चीज को, ये गिवन है ना, इसको लार्ज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 15 लार्ज रहने दीजिए, 7 मीडियम 6 लार्ज के बराबर। देखिए करना नहीं पड़ रहा है ना, एक रेशियो में लाने का जरूरत नहीं है। 14 स्मॉल, अच्छा 7 स्मॉल 4 लार्ज, तो 14 स्मॉल अगर है तो 8 लार्ज के बराबर। 8 6 14 और 5 यानी कि 21 लार्ज 36 जर्नी करेगा भाई। सिमिलरली इसे करते हैं क्या कि 12 लार्ज है ना, मीडियम को लार्ज में कन्वर्ट करें अगर, तो 14 मीडियम। तो आप देखो 7 मीडियम 6 लार्ज, 14 मीडियम 6 दूनी 12 लार्ज। क्लियर। 21 स्मॉल, 7 अगर 4 लार्ज के बराबर है तो 3 चातिया 12 लार्ज के बराबर होगा। तो 12 12 12 36 लार्ज आपसे पूछ रहा है कितना जर्नी लगेगा। तो देखो क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है, जितना आपसे मेहनत ऊपर करवा लिया, अब आपसे मेहनत नहीं करवाएगा। 21 लार्ज 36 जर्नी, 36 लार्ज हाउ मेनी जर्नी, जस्ट लाइक, क्योंकि रेशियो उल्टा है ना, तो हम ये काम समझ सकते हैं कि अगर 8 मैन को किसी काम को करने में 10 दिन लगता है और आपसे पूछा है 10 मैन उस काम को कितना दिन में करेगा, आंसर ही लिखा जा रहा है देखो। तो बड़ा आसान है, बस ये उल्टा हुआ है ना, 8 मैन 10 दिन, तो 10 मैन देयरफॉर 8 दिन। सिंपली वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएं। 29 लार्ज शिप 36 जर्नी करता है, तो 36 लार्ज शिप विल टेक 20 जर्नी। दिस यूज योर आंसर। क्लियर। फटाफट से आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, चल आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 14। A contractor undertake to make a road in 40 days and employ 25 man। 25 मैन को काम में लगा के वो 40 डेज में कोई काम खत्म करना चाहता था रोड बनाने का। आफ्टर 24 डेज ही फाइंड दैट ओनली 1/3 ऑफ द रोड इज मेड। यानी कि एक्चुअली हुआ क्या, इस बात को अगर आप समझते हैं तो हम ये बात, इसको ना लेकर के हम ये बात समझ सकते हैं कि 25 मैन 24 डेज में सिर्फ क्या किया है, हकीकत में 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क किया है ना। ये एजम्पशन था, उस कॉन्स्ट्रक्टर का ये एजम्पशन था कि 25 मैन हमारा 40 डेज में कर सकता है, कर देगा, ये गारंटी नहीं था। 24 डेज बाद जब काम को एनालाइज किया उसने, तो देखा कि 1/3 काम ही हुआ है। तो एक्चुअल डेटा को हम इस्तेमाल करते हैं ना गिवन डेटा की तरह। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड ही इंप्लॉय, 25 प्लस हाउ मेनी मैन, तो हम टोटल को x माने अगर, कंप्लीट द वर्क 4 डेज अर्लियर। अच्छा बचा कितना है भाई, और 16 डेज बचा है, मगर हमको 4 डेज अर्लियर करना है, यानी कि हम और 12 दिन ही ले सकते हैं। किस काम के लिए, 2/3 पार्ट के लिए। क्लियर हो रहा है बात। अगर हमको टाइम पे काम खत्म करना रहता तो मैं 16 डेज यूज कर सकता था, मगर मुझे कहा जा रहा है कि मुझे 4 डेज अर्लियर खत्म करना है, यानी कि 16 डेज नहीं है हमारे पास, 12 डेज है। तो चलो ये हमेशा ऐसे होगा, डेज के साथ मैन का कंपैरिजन करेंगे उल्टा, पार्ट के साथ मैन का। अगर काम की मात्रा बढ़ेगी तो हमें लेबर भी बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज ऐसा। तो अगर आपस में ये चीजें रिड्यूस हो रही है तो हम कर सकते हैं, दिस विल बी 1, तो दिस विल बी 2। रेशियो लिखते हैं फटाफट से, 1:2। ठीक है, अगेन 1:2 इक्वल टू 25:x। therefore x इक्वल टू 25 इंटू 2 इंटू 2, 25 इंटू 4, यानी कि 100 वर्कर तो लगे। बट आप सोचो कि यहाँ पे हमें क्या पूछा था कि 25 मैन तो है ही, और कितने एक्स्ट्रा लेने होंगे। तो एक्स्ट्रा मैन जानने के लिए हम 25 को घटा देंगे, तो एक्स्ट्रा 75 मैन विल बी नीडेड। क्लियर। आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 में। A contractor undertake to finish a certain work in 124 days and employ 120 man। 120 मैन को एम्प्लॉय करके उसने सोचा कि 124 डेज में काम खत्म कर देगा। आफ्टर 64 डेज, आफ्टर 64 डेज ही फाउंड दैट ही ऑलरेडी डन 2/3 ऑफ द वर्क। यानी कि एक्चुअली क्या हुआ है उस काम को लिखते हैं, ये तो एजम्पशन था, एक्चुअली ये हुआ होगा कि 120 आदमी 64 डेज में
2/3 पार्ट काम कर दिया है। हाउ मेनी मैन ही कैन डिस्चार्ज ऑफ, 120 माइनस एक्स अगर मान के चले तो भी चलेगा, बट हम उसे एक्स मान लेते हैं। ये एक्स जो है 120 से कम है। कितना लोगों को वो काम से हटा दे सो दैट द वर्क मे बी फिनिश इन टाइम। अच्छा, काम को टाइम पे खत्म करना है भाई। टाइम पे खत्म करने के लिए हमारे पास और 60 दिन बचे हैं। अच्छा, काम फिनिश होना मतलब 1/3 पार्ट। तो आप देखो कट रहा है क्या? 4 15 4 1 4 6, ठीक है। ये बनेगा आपका 2, तो ये बनेगा 1। अब रेशियो लिख लेते हैं कंपैरिजन के लिए कि ये डेज के साथ मैन का उल्टा चलेगा, पार्ट के साथ मैन का सीधा चलेगा। यानी कि रेशियो क्या होने लगेगा भाई? 15:16, 2:1 is your 120:x. That means x is 120 into 16 by 15 into 2। 15 8 2 8, यानी कि 64 मैन है इस जगह पे। पहले हमारे पास 120 आदमी था, 64 आदमी काम किया, यानी कि 56 आदमी को हम डिस्चार्ज कर चुके थे। आपसे यही पूछा था ना कि हाउ मेनी मैन वी कुड डिस्चार्ज, द कॉन्ट्रैक्टर कुड डिस्चार्ज। तो आप देख रहे हो कि पहले 120 आदमी था और फिर बाद में 64 निकला, एक्स का वैल्यू 64 आदमियों ने इस काम को किया। तो 120 माइनस 64 दैट इज 56 आदमियों को वो काम से हटा चुका था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 16 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है, देखो मैं साथ ही डिक्टेट करते चलता हूं। एक कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 40 डेज एंड 135 मैन वेर सेट टू वर्क। 135 men set to work. Work is to be completed in 40 days, each working 8 hour per day after 35 days। मगर ऐसा अनुमान था 35 डेज बाद, हकीकत देखो क्या पता चल रहा है। 4/5 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, यानी कि एक्चुअली जो हुआ है उसका अगर डेटा हम लिखने लगे तो हमें यह पता चल रहा है कि 135 मैन 35 डेज में वर्किंग 8 आवर पर डे 4/5 पार्ट काम का खत्म किया हुआ है। हाउ मेनी एडिशनल मैन मस्ट बी इंप्लॉयड, एडिशनल मैन चाहिए, यानी कि 135 प्लस एक्स चाहिए, बट हम टोटल को एक्स मान लेते हैं, बाद में 135 मैन हटा देंगे। बचा हुआ है हमारा टारगेट के हिसाब से 5 दिन, बट देख लेते हैं करने क्या बोल रहा है। इंप्लॉयड सो दैट द वर्क में बी कंप्लीटेड इन टाइम। अच्छा, इन टाइम में कंप्लीट होना है, यानी कि 5 डेज। अगर अर्लियर बोलता, अर्लियर 1 डे, तो हम यहाँ पे 4 लेते। डिलेड बाय 1 डे, तो हम यहाँ पे 6 लेते। ईच मैन नाउ वर्किंग 9 आवर पर डे, 9 आवर पर डे। काम बचा हुआ है 1/5 पार्ट। एम आई क्लियर? क्वेश्चन का यही डेटा है, आप पॉज करके देख लो, मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा अभी। ठीक है, चल ये अननोन है भाई, इसको ऐसे रखते हैं। डेज के साथ मैन का कंपेयर करेंगे उल्टा, वर्किंग आवर पर डे के साथ मैन का कंपेयर करेंगे उल्टा, काम के मात्रा के साथ मैन का कंपेयर करेंगे तो सीधा। ठीक है, जहां पे मैं उल्टा बोल रहा हूं, इसमें उल्टा वाली क्या बात है भाई, यानी कि रेशियो जो है, प्रोपोर्शन जो है वो इनवर्स है। ठीक है, और जहां पे मैं सीधा बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डेज बढ़ेगा मैन घटाना पड़ेगा, वर्किंग आवर पर डे घटेगा तो मैन बढ़ाना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क बढ़ेगा तो आपको नंबर ऑफ लेबर भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो जो चीजें रिड्यूस हो सकती है उसको कर लें पहले। ठीक है, ये बनेगा आपका 4, ये बनेगा आपका 1। ठीक है, 5 1/5 1/5 रिड्यूस हो जाएगा। रेशियो लिखते हैं 1:7, 1:7, 9:8, 4:1 is your 135:x. This implies x is 135/7/8, 135/7/8 by 9 into 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 9 15 जा 135, दैट इज 7 दूनी 14 और 15, 15 15 225 होता है, उससे 15 घटा देंगे तो दैट इज 210। क्लियर? बट आपने देखा कि हाउ मेनी एडिशनल मैन शुड बी इंप्लॉयड पूछा था, तो 210 मैन तो आया, मगर एडिशनल एक्स्ट्रा और कितने भाई, तो वो जानने के लिए हम 135 घटा देंगे। 5 5 4 7 1,
यानी कि 75 मैन एक्स्ट्रा आई शुड एम्प्लॉयड। क्लियर? तो बढ़ते हैं फटाफट से आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 50 डेज एंड 120 मैन वेर एम्प्लॉयड। 50 डेज में खत्म करने हैं, वर्किंग 8 आवर पर डे। मिटा रहा हूं मैं इन सब चीजों का, आपका हो चुका होगा। वर्किंग 8 आवर पर डे आफ्टर 40 डेज। आफ्टर 40 डेज हुआ क्या होगा? 2/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, यानी कि एक्चुअली जो डेटा हमें यूज करना चाहिए वो कुछ इस तरह का होगा कि 120 मैन इन 40 डेज 8 आवर पर डे काम करके 2/3 पार्ट किया है भाई। हाउ मेनी एडिशनल मैन मे बी इंप्लॉयड, सेम क्वेश्चन है, इसको x मान लेते हैं, बाद में 120 मैन घटा देंगे। सो दैट द वर्क मे बी कंप्लीटेड इन टाइम। अभी भी आपसे इन टाइम ही पूछ रहा है, तो कितना टाइम और है हमारे हाथ में? तो 10 डेज। वर्किंग नाउ 10 आवर पर डे, काम का मात्रा बचा है 1/3 पार्ट। करना क्या आप खुद देखो, ठीक है? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, 2 4 2 5 0 0 रिड्यूस, ये बनेगा 2 तो ये बनेगा 1। फटाफट से सॉल्व करते हैं। अगर 1:4, 5:4, देन 2:1 is your 120:x, this implies x is, इसलिए मैंने और जल्दी किया क्योंकि यहां मैंने डिक्टेट किया था कि एरो का मैं जो डायरेक्शन है वो क्यों ऐसा कर रहा हूं, ठीक है? तो आप सेम चीज कुछ कॉपी कर सकते हो कॉन्सेप्ट में। तो x is your 120 into 4 into 4 by 5 into 2, 5 दूनी 10 यानी कि 12, 4 4 16 और 12, 16 दूनी 32, 2 16 के 16 और 3 19। 192 मैन में से हम 120 मैन घटा दें तो डेट इज 72 मैन एक्स्ट्रा वी शुड एम्प्लॉयड। दिस इज योर आंसर, ठीक है? तो आज का क्लास प्रोबेबली मैं उन लोगों को टारगेट मान के चल रहा हूं, टारगेट ऑडियंस मेरे वो हैं जो चेन रूल के तमाम जितने भी वीडियो सीरीज अपलोड हुए हैं उसको देखें, वरना आपको अटपटा सा लगेगा, बातें कहां जा रही है और कैसे इन चीजों को डील करना है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है? तो एक थोड़ा सा मेहनत करें, अगर आप चेन रूल नहीं देखें तो प्लीज आप चेन रूल देख लो, ठीक है? बहुत लंबा लंबा वीडियोस नहीं है, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है? चलो 18 नंबर क्वेश्चन में जाने से पहले एक मजे की बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो क्या कि कुछ क्लास 11 और 12 के बच्चे भी चेन रूल देख करके मेरे इस वीडियो को देखते हैं और कमेंट में डालते हैं कि सर कुछ नहीं समझ में आया। तो उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि आप पहले वो थंबनेल में देख लो, आपके लिए ये आप इसका ऑडियंस नहीं है, ठीक है? आप डिफरेंशिएशन नहीं सीख सकते इस वीडियो से। डिफरेंशिएशन इज डिफरेंट थिंग। चेन रूल मेथड है हमारे डोमेन के लिए भी, ठीक है? और चेन रूल एक मेथड है डिफरेंशिएशन के लिए भी। जब मैं स्कूल में, मेरा ही एक चैनल है उसमें डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा तो आपको वहां पे चेन रूल मेथड के थ्रू डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो पता चलेगा, ठीक है? तो अभी के लिए चेन रूल से हम लोग किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ये आप थंबनेल से भी देख सकते हैं, ठीक है? बैंकिंग एसएससी में अभी तो फिलहाल भगवान की दुआ से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 30 मैन टू डू ए पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज। 30 मैन लगाया, 38 डेज टारगेट लिया, आफ्टर 25 डेज, बट आफ्टर 25 डेज हुआ क्या? He employed 5 men more and the work was finished 1 day earlier. तो अब आप देखो जो रिमेनिंग काम है उसको लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी डेज ही वुड हैव बीन बिहाइंड इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन। तो यहाँ पे एक्चुअल डेटा के साथ साथ हमें हुआ जो काम हो चुका है उसको नहीं लेंगे, जो काम बाकी है उसको लेंगे। तो रिमेनिंग काम 5 मैन एक्स्ट्रा यानी कि 35 मैन अगर आ जा रहा है तो हमारे पास बचा कितना था? और 13 दिन टारगेट के हिसाब से, बट कर चुका है 1 डे अर्लियर, एक दिन पहले, यानी कि रिमेनिंग काम को 12 दिन में खत्म कर दिया 35 लोगों ने मिल करके। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी डेज
he would have been behind if he had not employed the additional man। यानी कि इसी रिमेनिंग काम को पहले तो ये निकाल लें कि कितना दिन में होगा अगर एडिशनल मैन नहीं ऐड होते, यानी कि 30 मैन रहता। तो आप देखो, सबसे पहले तो अननोन होने की वजह से ये, और ये रिलेशनशिप की वजह से 5 6 5 7, यानी कि 6:7 is your 12:x, hence x is your 12 into 7 by 6, यानी कि 14 डेज लगता। तो आप ये सोचो कि कितना दिन बिहाइंड हो जाता। इस 12 के साथ कंपेयर मत करो, ये तो 1 डे अर्लियर। हमारा टारगेट के हिसाब से कितना दिन बचा था भाई? 13 दिन। और एडिशनल मैन जो 5 लोग थे वो अगर इंप्लॉयड नहीं होते तो लगता कितना दिन? 14 दिन। यानी कि 1 डेज और अधिक लगता अगर हम लोग वो एडिशनल मैन जो है उसको इंप्लॉयड नहीं किए होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। A team of 40 men supposed to do a work in 48 days after 35 days. 15 more men were employed। यानी कि उसी तरह का क्वेश्चन है, आप देखो आगे पढ़ करके कि अगर एडिशनल मैन नहीं ऐड होते, ठीक है, तो हम लोग कितने दिन और डिले हो चुके होते। तो अगर 15 मोर मैन इंप्लॉयड हुआ है तो 40 प्लस 15 यानी कि 55 मैन मिल करके क्या किया है? द वर्क इज फिनिश्ड इन 5 डे अर्लियर। तो आप एक चीज देखो, 35 डेज के बाद टारगेट के हिसाब से हमारे पास कितना दिन बचा हुआ है? और 13 दिन। 5 डे अर्लियर यानी कि कितना दिन में कंप्लीट हो गया भाई? 15 लोग अलग से आ जाने से 8 दिन में, इससे 5 दिन पहले हो गया। हाउ मेनी डेज वुड इट हैव बीन डिलेड? अच्छा, अगर उतने ही लोग रहते हैं तो पहले ये निकालें कितने दिन में होता, फिर हम इस हिसाब से देख लेंगे कितना दिन डिले हो रहा है। तो आप देखो ये और ये 5 8 5 11 यानी कि रेशियो लिखें अगर तो 8:11 इज योर 8:x, यानी कि x इज 8 into 11 बाई 8 यानी कि 11 डेज। ठीक है, तो अगर हम इंप्लॉयड नहीं भी करते तो एक बात देखो, हम 13 दिन नहीं ले रहे होते फिर भी हमारा काम जल्दी होता। कितना जल्दी होता? 2 डे अर्ली हम लोग काम को खत्म कर पा रहे होते, जबकि एडिशनल मैन लगा लिए तो हम लोग 5 दिन अर्ली कर पा रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही है, धीरे धीरे ही सही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 20 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आप देखो, जो फूड के स्टॉक पे क्वेश्चन था ना, उस तरह का क्वेश्चन है। इन ए बैरक ऑफ सोल्जर देयर वाज स्टॉक ऑफ फूड फॉर 190 डेज। 190 डेज का स्टॉक था। कब? जब 4000 सोल्जर थे खाने के लिए। आफ्टर 30 डेज 800 सोल्जर लेफ्ट द बैरक। फॉर हाउ मेनी डेज till the लेफ्ट ओवर फूड लास्ट फॉर द रिमेनिंग सोल्जर। तो इस तरह के क्वेश्चन में चूंकि आपको पता होगा कि रिमेनिंग स्टॉक पे लेके सोचते हैं कि अगर 4000 सोल्जर ही होते, सोल्जर की संख्या नहीं घटती, ठीक है, तो आफ्टर 30 डेज यानी कि रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर 160 डेज। 190 दिन का खाना था, 30 दिन खा ही चुका था, सोल्जर की संख्या ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो रिमेनिंग डेज हकीकत में चलेगा। बट हुआ क्या? 800 सोल्जर लेफ्ट हो गया, यानी कि बचा कितना? 3200 सोल्जर्स। और आपको यही पूछा है कि ये जो बचा हुआ रिमेनिंग खाना है, जो अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ सोल्जर रहता तो 160 दिन चलता, 3200 सोल्जर है तो आपको बताना है कितना दिन चलेगा। सिंपल सा बात है, अननोन होने की वजह से ऐसा। अब सोल्जर के साथ दिन का आप कंपेयर करो और दिमाग में इस चीज को रखना कि एक खाने का, फूड का स्टॉक है भाई। तो आप सोचो अगर नंबर ऑफ सोल्जर बढ़ेगा तो ये जो स्टॉक है वो कम दिन चलेगा, यानी कि इनडायरेक्ट है। तो जो चीजें रिड्यूस हो रही है, 8 4 8 5, इसको रिड्यूस कर लो। रेशियो लिखें अगर तो 4:5 इज योर 160:x, यानी कि x इज 160 into 5 by 4, 4 40 5 4 200 डेज चलता। चूंकि नंबर ऑफ सोल्जर घट चुका है तो 160 दिन नहीं, अभी 200 दिन चलेगा, 40 दिन ज्यादा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 21।
एक गैरिसन हैड प्रोविजन फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ठीक है, यानी कि अगर एक्स मैन मान ले तो एक्स मैन का खाना वाई डेज तक चलता। आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज, तो सबसे पहले तो हम ये सोच लें कि आफ्टर 10 डेज अगर रिमेनिंग फूड के बारे में सोचें और खाने वालों की संख्या उतनी ही होती तो चलता कितना, y-10 डेज चलता। बोलो हाँ या ना। 1/5 ऑफ द मैन डिजर्ट, अब हुआ क्या एक्चुअली में, एक्स का 1/5 चला गया, यानी कि बचा कितना, 4/5 ऑफ एक्स मैन बचा है, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट द प्रोविजन विल लास्ट जस्ट एज लॉन्ग एज बिफोर, अब जो ये बचा हुआ खाना है ये पहले जितना दिन चलता कम हो गया, चूंकि अभी भी उतना ही दिन चलेगा। तो सिंपल सा बात है, सबसे पहले अगर आप रिड्यूस कर लो तो ये बन जाएगा आपका 4 और ये बन जाएगा 5, यानी कि अगर ये 5 मैन तो ये 4 मैन है ना, 5 मल्टीप्लाई यहां भी किया यहां भी किया तो 5 5 कट गया 4 और यहाँ पे 5। अब अगर आप किसी को भी अननोन मान लो, अगर इसको अननोन मान लोगे तो वही रिलेशनशिप है, देखो इसके जैसा रेशियो लिखें अगर तो 4:5 is your y-10 is to y, that is 5 into this, that means 5y minus 50, 4 into y, ठीक है, 4y को उधर ले जाएं तो y इक्वल टू 50। तो आपसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग एज दैट, वो कितने दिनों के बारे में बात कर रहा है, तो जब y का वैल्यू माने थे तो y आ रहा है 50, यानी कि 50 डेज चलता ओरिजिनली, यही आपसे पूछ रहा था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ए गैरिसन ऑफ 3300 मैन फॉर 32 डेज गिवन एट 850 ग्राम पर हेड करके दिया जा रहा है एट द एंड ऑफ 7 डेज, यानी कि आफ्टर 7 डेज जैसे ही बोल दिया तो हम रिमेनिंग फूड के बारे में बात करने लगेंगे कि 3300 ही मैन रहता भाई, तो आफ्टर 7 डेज यानी कि 32 में से 7 दिन खाना खा चुका है, यानी कि 25 डेज चलता। कब, जब 850 ग्राम पर हेड करके दिया जाता, यानी कि ना इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है ना मैन के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। ए रेनफोर्समेंट अराइव्ड, अब हम एग्जीक्यूटिबल लाइन लिखेंगे कि कुछ लोग और आ गए, तो 3300 प्लस एक्स, तो हम ओवरऑल को ही एक्स मान लेते हैं तो उसमें से 3300 घटा देंगे। प्रोविजन विल लास्ट 17 डेज मोर, यानी कि और 17 दिन चलता रिमेनिंग खाना। कब भाई, जब 825 ग्राम पर हेड करके दिया जा रहा है। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट, यानी कि एक्स का जो वैल्यू आएगा उसमें 3300 से कितना एक्स्ट्रा है वो निकालना है। क्लियर। तो ऊपर की चीजें मैं मिटा रहा हूं, इसको सॉल्व करने के लिए नीचे हो सकता है कि आपका स्क्रीन से बाहर आ जाए, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम करें क्या कि एरो सेट कर लें, अननोन है ऐसे डेज के साथ मैन का, बट फूड के स्टॉक को आप दिमाग में रखना कि अगर आप दिन बढ़ाएंगे, एक खाने का स्टॉक जो है वो कांस्टेंट है, तो आदमियों की संख्या आपको कम करनी होगी, है ना। या आप ऐसे सोच लें कि अगर आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो एक खाने का स्टॉक कम दिन चलेगा, ये बढ़ने पे ये घट रहा है, यानी कि इनडायरेक्ट। अब फूड पर हेड कितना दिया जा रहा है उसके साथ अगर मैन की तुलना करें, इसके साथ इसका, चूंकि हमने इसके साथ इसका कर लिया है, तो जितना जितना ग्राम पर हेड करके आप ज्यादा ज्यादा देने लगेंगे तो आप कम लोगों को खिला सकते हैं उस कांस्टेंट फूड स्टॉक के साथ, यानी कि ये भी इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, मतलब रेशियो लिखते हैं 17:25, 825:850 इज योर 3300:x। तो आज के क्लास के बाद होपफुली आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा कि आप ये जो प्रोपोर्शन सोच नहीं पाते हैं, ऐसा भी कई सारा कमेंट आया कि सर हम प्रोपोर्शन सोच नहीं पा रहे हैं कि बढ़ेगा घटेगा कब क्या होगा। तो आप देखो क्या क्या चीजें रिड्यूस हो रही है, 1750, ठीक है, 25 से अगर रिड्यूस करें, 25 तिया 75, 7 25 तिया 75, 33 100, नीचे का सारा चीज स्वाहा हो गया, यानी कि दैट इज 5000। बट 5000 मैन नहीं, 3300 मैन तो ऑलरेडी थे हमारे पास, एक्स्ट्रा कितने आए होंगे फिर, तो स्ट्रेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट इज 1700 मैन, 1700 लोग और एक्स्ट्रा आ गए।
तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दैट इज 23 में। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो, मैं साथ ही साथ डिक्टेट भी करते चलता हूं कि 9 एग्जामिनर कैन एग्जामिन ए सर्टेन नंबर ऑफ आंसर बुक इन 12 डेज। सर्टेन नंबर ऑफ कॉपी एग्जामिन कर सकता है कितने दिनों में भाई? 12 डेज में। अच्छा, वर्किंग 5 आवर पर डे, वर्किंग 5 आवर पर डे फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिन लग सकते हैं? कब? 4 एग्जामिनर इन ऑर्डर टू एग्जामिन ट्वाइस द नंबर ऑफ आंसर बुक। अच्छा, अगर ये एक है तो ये 2 कॉपी चेक कर रहे हो, तो काम की संख्या अगर एक थी तो यहां काम की मात्रा 2 है। अच्छा, फॉर हाउ मेनी आवर ए डे, ये चीज पूछा था, फॉर हाउ मेनी आवर ए डे, ये दिया हुआ है 30 डेज। वहां पे एक गलती हो गया था, आप प्लीज उसको सुधार ले। वर्किंग आवर पर डे पूछा है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो कि 9 एग्जामिनर जिस टाइप के हैं, जिस इफिशियंसी के हैं, ये 4 एग्जामिनर भी उसी इफिशियंसी के हैं। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ये भी एक पैरामीटर सेट करने के लिए हो सकता है कि ये 9 एग्जामिनर का ईच का इफिशियंसी इस 4 एग्जामिनर के ईच के इफिशियंसी से अलग होता है। तो वो रिलेशनशिप भी क्वेश्चन में इटसेल्फ गिवन रहेगा और उसको पैरामीटर हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कैसे हो सकता है वो सारा लाइन? वो सारा लाइन इस तरह से हो सकता है कि आपको बोला जाएगा कि 1 एग्जामिनर ऑफ फर्स्ट सेट कैन चेक ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉपी एज कंपेयर टू द ईच एग्जामिनर ऑफ द सेकेंड सेट। इस तरह से एक रिलेशनशिप दिया रहेगा। खैर, यहां तो फिलहाल दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, अननोन है ये, तो सबसे पहले ऐसे लगा देते हैं। एग्जामिनर की संख्या बढ़ेगी तो वर्किंग आवर पर डे कम करने से भी चलेगा, यानी कि इनडायरेक्ट। एक कॉपी है, 5 घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ रहा है, अगर नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाएंगे तो वर्किंग आवर पर डे भी बढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्ट है। 12 दिन है तो 5 आवर पर डे सपोज करो, अगर दिन की संख्या बढ़ाएंगे तो वर्किंग आवर पर डे कम करने से भी चलेगा, यानी कि इनडायरेक्ट है। क्या क्या चीजें आपस में रिड्यूस हो सकती है? तो 3 4 12, अच्छा 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 5 30, खत्म हो गया बात। रेशियो लिखता है 4:9, 1:2, 5:2 is your 5:x, hence x is 9 2 2 5, 9 2 2 5 divided by 4 into 5, 2 2 जा 4, 5 5 रिड्यूस, यानी कि 9 आवर पर डे करके काम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्लियर? सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, देखो 10 इंजन कंज्यूम 50 metric ton of coal if each is stopped working for 6 hour per day। रेस्ट करता है या स्टॉप करता है कब? दिन में 6 घंटा प्रतिदिन। मैं पर्टिकुलरली क्वेश्चन चूज करते समय उसी चीजों का ध्यान दिया हूं जैसा जैसा कमेंट आता है। कमेंट में आया था कि इस चीज को नहीं समझ पा रहा था। जनरली क्वेश्चन में ऐसा करता है ना कि वर्किंग 6 आवर पर डे, तो क्वेश्चन को सोचने का तरीका अलग हो जाता है। अगर मैं कहूं कि एक आदमी हर दिन 8 घंटा चलता है तो उसको 1300 किलोमीटर चलने में सपोज करो 10 दिन लगते हैं। हर दिन 8 घंटा प्रतिदिन चलता है तो ये जो 8 घंटा प्रतिदिन वर्किंग आवर दिया हुआ है, रेस्टिंग आवर नहीं दिया हुआ है। तो वर्किंग आवर पर डे अगर बढ़ेगा तो दिन कम लगेगा। मगर अगर मैं रेस्ट या स्टॉप दे दूं कि एक आदमी 8 घंटा प्रतिदिन रेस्ट लेता है तो उसे 10 दिन लगता है, तो अब आप सोचो कि जितना रेस्ट वो बढ़ाएगा उतना दिन भी बढ़ेगा। जबकि अगर वो वर्किंग होता, रेस्ट नहीं बल्कि चल रहा है, ऐसा टाइम दिया हुआ है वर्किंग आवर, तो जितना ज्यादा वो चलेगा उतना कम दिन लगेगा। मगर जितना ज्यादा वो रेस्ट लेगा उतना ज्यादा दिन चलेगा। तो इस रिलेशनशिप को समझो मेरे भाई, रिलेशनशिप में ही सब कुछ है। ठीक है? हाउ मच कोल 12 इंजन विल कंज्यूम। अब आपसे पूछ रहा है 12 इंजन कितना मैट्रिक टन कंज्यूम करेगा इफ स्टॉप वर्किंग फॉर 8 आवर पर डे, यानी कि ये रेस्ट करता है 8 घंटा प्रतिदिन। इट इज ऑल्सो गिवन दैट 2 इंजन ऑफ द फॉर्मर। देखो मैं यहां पे जो बात कर रहा था, यानी कि इस इंजन का खपत का स्पीड इस इंजन के खपत की स्पीड से अलग है। इसलिए सपोज करो इसको अगर मैं ए मानूं, इसको बी मानूं, तो क्या दिया हुआ है? 2 इंजन ऑफ द फॉर्मर टाइप, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए कंज्यूम एज मच एज कोल इन 45 मिनट। 45 मिनट मतलब 3/4 is equal to 3 इंजन ऑफ द फॉर्मर टाइप कंज्यूम इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर, ठीक है? तो 3 3 खत्म, 2 2 जा 4, यानी कि 2a इक्वल टू 2b। हाय अल्लाह, ये 2 2 मैं यहां भी काट सकता था, यानी कि a
और बी का जो रेशियो है वो 1:1 है। क्या बात है, वो तो इतना बकवास कराया मेरे को और बाद में पता चला कि इफिशियंसी इसका भी अगर 1 है, इसका भी 1 है, तो ऐसे पैरामीटर को हम रख के क्या करेंगे भाई, बेकार में ढोना होगा ना। तो देखो कैसे क्वेश्चन रखने वाला ये जानबूझकर डालता है ऐसा क्वेश्चन कि एक लाइन आपको ऐसे दिया कि आपने इंपॉर्टेंस लिया उस लाइन का और बाद में पता चला उस लाइन का कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। मतलब जस्ट उसका टारगेट कि आपका टाइम वेस्ट हो कुछ। खैर चलो, ये अननोन है, इसको ऐसे करते हैं। अच्छा, इंजन बढ़ाएंगे तो खाना भी बढ़ाना पड़ेगा भाई, यानी कि डायरेक्ट है। अच्छा, वर्किंग आवर पर डे नहीं है, ये रेस्टिंग आवर पर डे। जितना ज्यादा रेस्ट करेगा उतना कम खाना खिलाना पड़ेगा। चलता है तब तो खाना लगता है, वो तो रेस्ट करने का पैरामीटर दिया है, यानी कि ये भी इनडायरेक्ट है। आया बात समझ में? तो आओ, जो चीजें कट रहा है, 2:5, 2:6, 2:3, 2:4, रेशियो लिखते हैं फटाफट से। 5:6, 4:3 इक्वल टू 50:x, यानी कि x इज योर 6:3:50 बाई 5:4। 5, 10, 2×2=4, 2×5, 2×3=6, 3×3×5, 5×9=45 मैट्रिक टन कोल कंज्यूम होगा। इस रिलेशनशिप को जो मैंने सेट किया, यूनिटरी मेथड से अगर सेट करते हैं तो भी हो सकता है, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने के बाद किसी ने कमेंट में डाला था, बट इस चीज को आप ध्यान दीजिए। अगर यहां पे रेस्ट नहीं होता ना, वर्किंग होता, तो आप देखो किस तरह से मामला बदल जाता। 6 आवर प्रतिदिन काम करता है तो 50 मैट्रिक टन कोल लगता है, क्योंकि इसका कंपैरिजन इससे करना होगा। वर्किंग आवर पर डे बढ़ाएंगे तो खाना भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ये बढ़ने से ये बढ़ रहा है, तो रिलेशनशिप देखो कैसे होने लगता है, डायरेक्ट होने लगता है। चूंकि ये स्टॉप दिया है, यानी कि उतना देर तक रुक जाता है, तो उस केस में इसका रिलेशन इसके साथ इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो फॉर्मूला ना रटो, फॉर्मूला यही सब गलती करवाता है। और रहा बात यूनिटरी मेथड का, तो वाई यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड इज लिमिटेड टू समथिंग ना, उसका लिमिटेशन है। आप पार्ट 1 चेन रूल का देख लो, क्या लिमिटेशन है यूनिटरी मेथड का, वो मैंने डिस्कस करी है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 25, सेम क्वेश्चन मैंने जानबूझकर रखा है कि इफ 9 इंजन कंज्यूम 24 मैट्रिक टन ऑफ कोल व्हेन ईच इज वर्किंग 8 आवर पर डे। गौर करो, यहां पे मैं और हेडिंग देना इंपॉर्टेंस भी नहीं समझता हूं, क्योंकि वहां पे स्टॉप था तो मैंने उसको लिखा था ताकि मैं भूल ना जाऊं। वर्किंग है, वर्किंग कल्चर का ही क्वेश्चन है, तो मैं क्यों लिखूंगा वर्किंग करके ऊपर। हाउ मच कोल विल बी रिक्वायर्ड, कितना कोल लगेगा फॉर 8 इंजन। अब 8 इंजन है, ईच इज रनिंग 13 आवर पर डे, इट इज बीइंग गिवन दैट। अच्छा, फिर रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में रिलेशनशिप देने का कोई फायदा नहीं होगा, तो हम कर लेंगे। 3 इंजन ऑफ फॉर्मर टाइप कंज्यूम एज मच एज 4 इंजन ऑफ लेटर टाइप, यानी कि ए और बी का एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 4:3 है, यानी कि अगर ये 4 ताकत के साथ खाता है तो ये 3 ताकत के साथ खाता है। अननोन है ऐसे। आप देखो, इंजन बढ़ाएंगे तो खाना बढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्ट। वर्किंग आवर पर डे बढ़ाएंगे तो खाना बढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्ट। इफिशियंसी, खाने का ताकत बढ़ेगा तो खाना और स्टॉक में लाना पड़ेगा, डायरेक्ट, है ना। खाने का स्टॉक पे बात हो रहा है, खाने का स्टॉक कितना दिन चलेगा इस पे बात नहीं हो रहा है, गौर करना। खाना कितना उसको खपत होगा, वो खपत बढ़ेगा कब, जब ज्यादा तेजी के साथ खाता है कोई इंजन। ठीक है, चलो रेशियो लिखते हैं अब। 9:8, 8:13, 4:3 is your 24:x. That means x is 24, 8, 13, 3, 24, 8, 13, 3 बाई 9, 8, 4, 9, 8, 4, 8, 8 स्वाहा, 3, 3 जा 9, 4, 3 जा 12, 12 into 2 that is 24, यानी 13 दूनी 26 मैट्रिक टन कोल विल बी रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26। कह रहे 25 मैन reap a field in 20 days. When should 15 men leave the work? 15 मैन को कब काम छोड़ देना चाहिए? If the field is to be reaped in 37 1/2, यानी कि 75/2 दिन में बचा हुआ रिमेनिंग काम
खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि x दिन बाद, लेट आफ्टर x डेज ऐसा होना चाहिए। तो आओ रिमेनिंग काम के बारे में सोचते हैं। तो अगर लोगों की संख्या में कोई चेंज नहीं आता तो बचा हुआ काम 20 डेज का x डे हो चुका है, यानी कि 20 माइनस x डेज और चलता, बट ऐसा हुआ नहीं, 15 मैन छोड़ दिया, यानी कि बचा 10 मैन, और ये काम को करने में 75/2 दिन लगा है। तो सपोज करो ये अननोन है अगर, तो मैन के साथ डेज ऑलवेज उल्टा, रेशियो का देख लेते हैं क्या है, 5 2 5 5। अच्छा, इसको और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 हो जाएगा और सिंपली ये 75 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो रेशियो अगर लिखें तो 2:5 इज इक्वल टू 40 माइनस 2x, दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज टू 75, यानी कि 5 इंटू दिस 200 माइनस 5 दूनी 10x इक्वल टू 75 इंटू 2 दैट इज 150। आप 75 इंटू 2 मल्टीप्लाई ना भी करें तो ठीक है, 10x को उधर ले जाएंगे तो ये 150 इधर आएगा तो हो जाएगा 50, यानी कि x इक्वल टू 5। तो आफ्टर x डे छोड़ देना चाहिए एंड दैट x इज कैलकुलेटेड टू बी 5 डेज, यानी कि 5 दिन बाद काम को छोड़ देना चाहिए था 15 लोगों के द्वारा, ताकि ये क्वेश्चन सेटअप हो पाए जैसा पूछ रहा था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 5। ठीक है, आते हैं फटाफट से 4 क्वेश्चन आज टारगेट का और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 में 6 पर्सन वर्किंग 8 आवर पर डे earn 8400 per week, then 9 person, आपसे पूछ रहा है 9 person वर्किंग 6 आवर पर डे, हर दिन 6 आवर काम करता है, विल अर्न पर वीक, कितना रुपया अर्न करेगा। ठीक है, अननोन है। चलो, अच्छा, पर्सन के साथ पैसे का, अगर पर्सन की संख्या बढ़ाएंगे तो हमको सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि डायरेक्ट है। वर्किंग आवर पर डे के साथ सैलरी का, भाई वर्किंग आवर पर डे बढ़ेगा तो सैलरी भी बढ़ेगा। ठीक है, आपके कंपनी में ऐसा होता है कि नहीं होता है पता नहीं, बट जेन्युइन यही है। ठीक है, चलो रिड्यूस करते हैं, 3 2 3 3 2 3 2 4, रेशियो लिखते हैं फटाफट से, 2:3 4:3 8400:x, सो x इज 3 इंटू 3 इंटू 8400, यानी कि 9 इंटू 8400 बाई 2 इंटू 4 दैट इज 4 2100। ठीक है, दो इसको काटेगा, 2 1 0 5 0, यानी कि 9 9 5 45 4 9450 रुपीज इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 28 में। आज जो कराए थे क्वेश्चन नंबर 10 उसी जैसा क्वेश्चन है। देखो, बोला है कि 5 स्पाइडर, उसमें मॉप फ्लोर मेड था, 5 स्पाइडर कैन कैच 5 फ्लाइज इन 5 मिनट, हाउ मेनी फ्लाइज कैन 100 स्पाइडर कैच। 100 स्पाइडर अगर रहेगा तो ये कितना फ्लाइज कैच कर सकता है इन 100 मिनट। तो भाई ये अननोन है, इसको ऐसे करते हैं, स्पाइडर की संख्या बढ़ेगी तो फ्लाइज बढ़ेगी, दैट इज डायरेक्ट। टाइम बढ़ाएंगे, अगर टाइम बढ़ाएंगे तो वो शिकार ज्यादा ज्यादा कर पाएगा भाई, यानी कि डायरेक्ट। तो पहले रेशियो लिखने से पहले इसको रिड्यूस कर ले, अगर 5 1 5 20, 5 1 5 20, तो रेशियो क्या आ रहा है देखो, 1:20, अगेन 1:20 is equal to 5:x, hence your x is 20 into 20 into 5, 20 25 by 1, यानी कि और क्या करें 100, यानी कि 2000 फ्लाइज कैच कर पाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 3 पंप वर्किंग 8 आवर पर डे कैन एम्प्टी ए टैंक इन 2 days, हाउ मेनी आवर अ डे, ये चीज पूछ रहा है। 4 पंप वर्क टू एम्प्टी द टैंक इन 1 डे। तो आओ भाई, ये अननोन है, इस तरह से पंप की संख्या बढ़ाएंगे तो वर्किंग आवर पर डे कम करने से भी चलेगा, यानी कि रिलेशन कैसा होगा, पंप की संख्या बढ़ाएंगे तो उतना देर देर तक क्यों काम करेंगे। अच्छा, डेज के साथ वर्किंग आवर पर डे का, तो अगर दिन की संख्या बढ़ाएंगे तो वर्किंग आवर पर डे कम करने से भी चलेगा, यानी कि इनडायरेक्ट। रेशियो लिखते हैं फटाफट से, 4:3 1:2 इक्वल टू योर 8:x,
यानी कि x इज 8 इंटू 3 इंटू 2, 8 इंटू 3 इंटू 2 बाई 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि 12 आवर पर डे करके काम कराना होगा। क्लियर? यानी कि योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो फटाफट से आते हैं आज के क्लास के लास्ट सवाल में। ठीक है, चलिए। A TV tower 36 meter high cast a shadow of length 24 meter as a particular time of a day। एक टीवी टावर है, क्वेश्चन नंबर 30, जो 36 मीटर हाइट का है। ये शैडो जो कास्ट करता है ना, वो 24 मीटर का है। दैट मीन्स एक मजेदार चीज देखो, मैंने देखा है कि एसएससी के छोटे लेवल एग्जाम में, जैसे एमटीएस हो गया या कोई बड़ा एग्जाम जैसे सीजीएल हो गया, उसका पीटी में ये क्वेश्चन देता है, और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आप हाइट एंड डिस्टेंस के यूज करके करें। ठीक है, बट इसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाली कोई बात ही नहीं है, आप चेन रूल से भी कर सकते हैं। इवन हाइट एंड डिस्टेंस का भी बहुत सारा सवाल चेन रूल से बनता है। ठीक है, what is the height of the minar with a 3 meter high flagstop atop it। एक मीनार है, उसके ऊपर एक 3 मीटर का फ्लैगस्टिप लगा हुआ है। आपसे बस इस मीनार की हाइट पूछ रही है भाई, मगर आपको क्या दिया हुआ है कि ये जो टोटल लेंथ है, इसका जो शैडो कास्ट होता है वो 50 मीटर का है। तो मान लेते हैं पूरा एक्स मीटर हाइट का 50 मीटर लंबा शैडो क्रिएट होता है। तो ये जो एक्स आएगा, उसमें से हम 3 घटा देंगे तो मीनार की जो हाइट पूछ रही है वो निकल जाएगी। क्लियर? तो आप एक सिंपल सा चीज देखो, ये अननोन है ऐसे। अब इसके साथ इसका कैसा रिलेशन होगा, बड़ा सिंपल है। देखो, ये जितना हाइट बढ़ाएंगे शैडो उतना लंबा होगा, यानी कि डायरेक्ट है। अच्छा, कट रहा है क्या? हाँ, कट रहा है। 2 12 2 25। क्लियर? यानी कि रेशियो लिखें अगर, 12:25 इक्वल टू 36:x, यानी कि x इज योर 36 इंटू 25/12, 12 3, यानी कि 75 मीटर का होगा। कौन 75? ये पूरा आपको सिर्फ इतना पूछा है भाई, तो इसमें से 3 घटा दो आप, यानी कि 72 मीटर इज द हाइट ऑफ द मीनार। तो इसी मीनार पे चढ़ करके डांस करो आप आज। क्वेश्चन 30 बना लिया आपने, और मुझे नहीं लगता है कि चेन रूल में अब इतनी औकात रह जाएगी कि वो आपको रोक ले। ठीक है, तो आज के क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप मुझे फीडबैक दो कि हाँ, ये बात हो सकती है कि मैं थोड़ा सा स्पीड चलाऊं, क्योंकि मैंने बोला है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, जो चेन रूल के तमाम वीडियो को देख चुका है। ठीक है, तो इस मामले में अगर कोई फीडबैक आएगा कि सर आप बहुत स्पीड पढ़ाएं, तो उसके लिए अभी से मैं सॉरी बोलता हूं। बट आप एक बार आज के वीडियो को देखो, बचे कुछ जितने भी चेन रूल के सवाल आपके पास जमा पड़े उसको बनाओ। आप देखो, जो जो मैटर था आपका कंपेयर नहीं कर पा रहे, ठीक है, चलो वो ठीक होगा। आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे, वो भी ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द। जो हमारा परसेंटेज भी आधा बन पड़ा है, ठीक है, उसको भी कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे। और तब तक के लिए टाटा, टेक केयर गाइस, बाय।